राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। नमस्कार छात्रों, मैं आरिफ पाशा, श्री एल सिद्धप्पा स्मारक माध्यमिक पाठशाला मुतकदूरू। शिक्षा की राह पर हमारे कदम, शिक्षा की राह पर हमारे कदम चैनल पर आप सबका मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में, जो कल का वीडियो आप लोगों ने देखा कि क्या है वो रोबोट पाठ, जिसके लेखक हैं डॉक्टर प्रदीप मुखोपाध्याय आलोक, इसका आधा भाग आप लोगों ने देखा था। तो अब मैं उसका जो अगला हिस्सा है वो आप लोगों को मैं यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि कौन वहां पे बीमार था। हाँ, किसको अस्पताल में भर्ती किया गया? साधुराम को। क्यों साधुराम को क्यों भर्ती किया गया अस्पताल में? हाँ, क्योंकि वो चलती हुई बस से गिरकर, है ना, उन्हें खतरनाक चोट पहुंची थी, इसलिए उन्हें क्या करना पड़ा? अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। तो इन सब के कारण से क्या हो गया? सक्सेना जो परिवार था उनके घर में मुश्किलें ज्यादा हो गई, है ना। इसलिए वो क्या करते हैं, एक रोबोट को लेने का फैसला करते हैं और कौन सा रोबोटॉनिक्स कारपोरेशन जो कार्यालय है वहां पे जाते हैं। जाने के बाद वहां पे एक रोबोट को वो वहां से लाते हैं। तो उस रोबोट का नाम क्या था? उस रोबोट का नाम था रोबोनिल, है ना। रोबोनिल नाम का एक रोबोट उन्होंने वहां पे लाया। फिर देखते हैं कि अब जो उसका अगला भाग क्या है, हम इस वीडियो में देखेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ नए शब्द जो अब इस भाग में आने वाले हैं उसको बताऊंगा। नए शब्द के शब्दार्थ में कुछ नए शब्द जो हैं उनका मैं अर्थ आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। जो कि पहला जो शब्द है इसके इसमें आने वाला वो है पारंगत। क्या है वो? पारंगत। पारंगत शब्द का अर्थ है यहाँ पे निपुण। क्या है वो? निपुण। जो कन्नड़ में भी हम क्या बोलते हैं? निपुणा, पारंगता, ऐसे बोलते हैं। फिर दूसरा जो है कार्मिक। दूसरा शब्द क्या है? कार्मिक, जिसका अर्थ है कर्मचारी। जिसका अर्थ क्या है? कर्मचारी। इसका अर्थ क्या है? कर्मचारी। यानी कि कन्नड़ में भी हम क्या बोलते हैं? कार्मिका अल्वा अंतंद्रे कर्मचारी अंत हेली। फिर तीसरा जो शब्द है वो है मुस्तैदी। क्या है वो? तीसरा शब्द जो है मुस्तैदी, यानी कि उसका अर्थ है यहाँ पे तत्परता। क्या है? तत्परता, तत्परते अंतहीन, तत्परता है। फिर चौथा शब्द जो यहाँ पे है वो है मुआवजा। क्या है? मुआवजा। मुआवजा। मुआवजा शब्द का अर्थ है यहाँ पे हर्जाना। क्या है वो? हर्जाना। हर्जाना यानी कि किसी कार्य या किसी कार्य या हानि के बदले में किसी कार्य या हानि के बदले में दिया गया धन।
क्या है वो, दिया गया ಧನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಿಸಿ ಕಾರ್ಯ ಯಾ ಹಾನಿ ಕೆ ಬದಲೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಹಾನಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಹಣವನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಮುआवजा ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. फिर पांचवा जो शब्द है यहाँ पे वो है नजरिया. क्या है वो, नजरिया. नजरिया शब्द का अर्थ है वो है सोचने का तरीका, ಯೋಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ರೀತಿ, सोचने का तरीका. सोचने का जो तरीका होता है उसको क्या कहते हैं, ನಜರಿಯಾ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ರೀತಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಜರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. छठा शब्द है, छठा जो शब्द है वो है मंत्रणा. क्या है वो, मंत्रणा. मंत्रणा शब्द का अर्थ है विचार विमर्श. क्या है वो, विचार विमर्श. विचार विमर्श या सलाह. क्या है वो, सलाह. विचार विमर्श या सलाह. ಮಂತ್ರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಥವಾ ಸಲಾಹ್ का अर्थ है ಸಲಹೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅದು ಆಗಿದೆ. तो इस तरीके से मैंने जो इस पाठ में यानी कि इस जो भाग में आने वाले जो नए शब्द थे उसका अर्थ मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया. अर्थ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ ಈ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ ನಿಮಗೀಗ? हाँ, अब मैं इस पाठ को पढ़ता हूं. आप क्या करेंगे, अपनी अपनी किताबों में उसको ठीक से देखेंगे. देखते जाइएगा. पृष्ठ संख्या है 103. पृष्ठ संख्या कितनी है, 103. मतलब पेज नंबर 103. देखिएगा. रोबोनिल के घर में आ जाने से सभी ने राहत की सांस ली. सुबह नाश्ता कराने, मेहमानों के स्वागत में द्वार खोलने, घर के छोटे बच्चों को कहानियां सुनाने, बच्चों को होमवर्क में मदद करने तथा धीरज सक्सेना के वर्ड प्रोसेसर पर काम करने के अलावा शाम को वह परिवार के पालतू कुत्ते शेरू को घुमाने का काम भी पूरी मुस्तैदी के साथ करने लगा था. रोबोनिल रोज शाम को शेरू को टहलाने के लिए ले जाता था. ऐसे में एक दिन उसकी मुलाकात रोबोदीप से हो गई. रोबोदीप उसी मोहल्ले में रहने वाले शर्मा परिवार के कुत्ते झबरू को घुमाने आया करता था. दोनों रोबोटों के बीच दोस्ती हुई तो शेरू और झबरू भी आपस में हिल मिल गए. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस पाठ को पढ़ा जाता है. और कैसे पढ़ते हैं ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया. और आप क्या करेंगे, इसको मौन रूप से इसको पढ़ते बैठेंगे, है ना. पढ़िएगा. हाँ, तो फिर आप लोगों ने उसको पढ़ लिया है. अब देखते हैं कि इसका अर्थ मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं. पिछली वीडियो में हमने देखा कि रोबोनिल जो है उसको घर पे कौन ला रहे हैं, सक्सेना परिवार के घर में वो आ गया. आने के बाद रोबोनिल के घर आ जाने से सभी ने राहत की सांस ली. राहत की सांस लेना यानी कि ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ರು. ಯಾಕೆ, ರೋಬೋನಿಲ್ ಬಂದಲ್ಲ ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. सुबह नाश्ता कराने, तो रोबोनिल क्या क्या काम करता था उसको हम यहाँ पे देखते हैं. रोबोनिल क्या क्या काम करता है, तो पहले क्या करता है वो सुबह नाश्ता कराता है. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಪಹಾರವನ್ನ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. मेहमानों के स्वागत में द्वार खोलने, मेहमान जब आते हैं तो उनके स्वागत में क्या करता है, जाकर हाँ क्या करता है, द्वार को वो खोलता है.
दरवाजा, द्वार का अर्थ क्या है यहाँ पे? दरवाजा खोलता है। घर के छोटे बच्चों को कहानियां सुनाने, घर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको क्या करता है? कहानियां सुनाता है। आ मक्कल ये कथे ना ಹೇಳ್ತಾನೆ। फिर बच्चों को होमवर्क में मदद करने, बच्चे जब होमवर्क करते हैं तो उनके होमवर्क में मदद कौन करता है? रोबोनिल करता है ना। सक्सेना परिवार में जो आया है नया सदस्य कौन है? वो रोबोनिल। वो बच्चों के होमवर्क में भी सहायता करता है। साथ ही साथ धीरज सक्सेना के वर्ड प्रोसेसर पर काम करने के अलावा अब वो क्या करता है? और एक काम क्या है? धीरज सक्सेना साहब का जो काम है वर्ड प्रोसेसर पर उनकी सहायता, उनका काम भी ये करता है। उसके साथ साथ अदरक जोतेगे, अदरक हरतागी। फिर देखिएगा, शाम को वह परिवार के पालतू कुत्ते शेरू सक्सेना परिवार के जो पालतू कुत्ते का नाम क्या है यहाँ पे? शेरू। और साकिರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾಯಿಯ ಹೆಸರೇನು? शेरू ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು। तो उसको घुमाने के लिए हर दिन शाम में प्रतिदिन संजे ಅದನ್ನ सुतारिस्ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ है ना। काम भी पूरी मुस्तैदी के साथ करने लगा था, ಅಂದ್ರೆ ತತ್ಪರತೆಯಿಂದ ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ। तो हमें यहाँ पे ये याद रखना चाहिए कि यहाँ पे क्या है? ये सक्सेना परिवार है। सक्सेना परिवार एक है ना। तो इनके घर पे जो काम कर रहा है रोबोट का नाम क्या है? रोबोनिल है। क्या है इसका नाम? रोबोनिल उसका नाम है। अब इनके घर के पालतू कुत्ते का नाम क्या है? शेरू। पालतू कुत्ते का नाम क्या है? शेरू। तो इन तीन अंशों को हमें यहाँ पे मुख्यतः याद रखना है। वो है सक्सेना परिवार, और सक्सेना परिवार में जो काम कर रहा है रोबोट, उसका नाम क्या है? रोबोनिल। और शेरू जो है इनके परिवार का एक पालतू कुत्ता है। और ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಕು ನಾಯಿ। अर्थ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ? हाँ, फिर अब आगे देखते हैं। रोबोनिल रोज शाम को शेरू को टहलाने के लिए ले जाता था। रोबोनिल क्या करता था? हाँ, हर रोज शाम को, हर दिन शाम को क्या करता था? वो शेरू को टहलाने, शेरू जो उनके घर का पालतू कुत्ता था उसको टहलाने के सुतारिಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ कहा वो बाहर ले जाया करता था। ऐसे में एक दिन उसकी मुलाकात रोबोदीप से हो गई। ऐसे में एक दिन क्या हो गया? उसकी मुलाकात। किसकी मुलाकात? रोबोनिल की मुलाकात किससे हो रही है? रोबोदीप से हो रही है। हाँ, रोबोदीप उसी मोहल्ले में रहने वाले शर्मा परिवार के कुत्ते झबरू को घुमाने आया करता था। तो रोबोदीप कौन है ना। रोबोनिल हमें मालूम हो गया। रोबोदीप जो है वो क्या करता है यहाँ पे? शर्मा परिवार, और एक परिवार कौन सा है यहाँ पे? शर्मा परिवार जो है, शर्मा परिवार के रोबोट का नाम क्या है? रोबोदीप। क्या है वो? रोबोदीप है। और इनके घरेलू कुत्ता, इनके घर का जो कुत्ता है उसका नाम क्या है? झबरू। क्या है वो? झबरू। इनके घर के पालतू कुत्ते का नाम है झबरू। तो एक दिन ऐसा हुआ, रोबोनिल एक दिन शाम को शेरू को टहलाने के लिए, घुमाने के लिए बाहर गया। तो उसकी मुलाकात शर्मा परिवार का जो और एक रोबोट था वो था रोबोदीप। वो क्या करने आया था वहां पे? वो भी शर्मा परिवार का जो पालतू कुत्ता है झबरू, उसको टहलाने के लिए आया था। तो अब इन दोनों की मुलाकात वहां पे हो गई है ना। उन दोनों की मुलाकात वहां पे हुई। होने के बाद देखिएगा दोनों रोबोटों के बीच दोस्ती हुई। तो शेरू और झबरू भी आपस में हिल मिल गए। अब क्या हो गया?
रोबोदीप और रोबोनिल दोनों दोस्त हो गए, तो उनके साथ आने वाले जो कुत्ते थे शेरू और झबरू, ये भी दोनों क्या हो गए, हिल मिल गए। इವರು ಕೂಡ ಈಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ये भी एक अच्छे दोस्त बन गए। ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ? ಈಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಈಗ। हाँ, तो फिर हमने देखा कि रोबोदीप और रोबोनिल दोनों में दोस्ती हो गई, है ना। अब यह चित्र देखिए जो मैं दिखा रहा हूं, देखिए वो दोनों कैसे हाथ मिला रहे हैं, है ना। हाथ मिलाते हुए वो अपना परिचय एक दूसरे से कर रहे हैं, है ना। तो ये चित्र में आप लोगों ने उनकी दोस्ती के बारे में यहाँ पे देखा, है ना। हाँ, तो फिर आगे देखिएगा, रोबोनिल की तरह रोबोदीप भी एक बुद्धिमान रोबोट था। रोबोनिल की तरह, अब जैसे कि आपने देखा रोबोनिल बहुत ही बुद्धिमान था, वैसे ही रोबोदीप भी एक बुद्धिमान रोबोट था। बातों बातों में एक दिन रोबोदीप ने रोबोनिल को बताया, बातों बातों में, अब दोनों बातें कर रहे थे, तो बातों बातों में रोबोदीप जो है रोबोनिल को बताता है, जानते हो रोबोनिल, तुम्हारे जाने से पहले सक्सेना परिवार में कौन काम करता था? हाँ, जानते हो रोबोनिल, रोबोनिल ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ, तुम्हारे आने से पहले, ನೀನು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ सक्सेना परिवार में कौन काम करता था? सक्सेना परिवारದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ? रोबोनिल को इस बारे में कुछ पता नहीं था, ಆದ್ರೆ रोबोनिल ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ। वह बोला, नहीं तो मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, ಇಲ್ಲ ನನಗಂತೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। पर तुम्हें किसने बताया, आದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದನ್ನ? मैंने शर्मा परिवार को तुम्हारे सक्सेना परिवार के बारे में बातचीत करते सुना है। ನಾನು ಶರ್ಮಾ ಪರಿವಾರದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ सक्सेना परिवारदವರು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ। साधुराम नाम का सेवक एक बस दुर्घटना में घायल होकर किसी अस्पताल में है। ಅಂದ್ರೆ वो बातचीत ऐसे कर रहे थे, साधुराम नाम का एक सेवक यानी कि नौकर जो है बस दुर्घटना में आहत होकर या घायल होकर वो कहाँ है, अस्पताल में भर्ती हुआ है। ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಧುರಾಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ सक्सेना ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿದ್ದ, ಅವನು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಪಘಾತವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈಗ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, रोबोदीप ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, रोबोनिल ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ। अब हम देखते हैं कि कैसे वहां पे जो उन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई वो देखा। सो तो ठीक है, पर इसमें एक खास बात क्या है? हाँ, तो सो तो ठीक है, ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೋ ಸರಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಿದೆ? ठीक होकर वह दोबारा सक्सेना परिवार में आ जाएगा। हाँ, ಅಂದ್ರೆ अब ठीक हो जाने के बाद, जब वो ठीक हो जाएगा अस्पताल से, फिर काम पे वो कहां पे, सक्सेना परिवार के घर में वो काम के लिए आ जाएगा, ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು सक्सेना परिवार के ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ। नहीं रोबोनिल, यही तुम गलत हो, ಇಲ್ಲ रोबोनिल, ಇಲ್ಲೇ ನೀನು ತಪ್ಪಿದ್ದೀಯಾ। तुम्हारे परिवार के मुखिया धीरज सक्सेना की शर्मा साहब से मुलाकात हुई थी। ನಿನ್ನ ಪರಿವಾರದ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಧೀರಜ್ सक्सेना ಅವರು ಯಾರಿಗೆ, ಶರ್ಮಾ साहब से उनकी मुलाकात हुई, ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ರು। उन्होंने बताया कि वह अब साधुराम की छुट्टी करने वाले हैं। वो बातें कर रहे थे कि सक्सेना साहब जो हैं वो बता रहे थे कि इसके बाद साधुराम को हम यहाँ पे काम पे नहीं रखेंगे, उसकी छुट्टी कर देंगे, ಅವನನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು। सुनकर रोबोनिल चौंक गया। रोबोनिल क्या हो गया, चौंक गया रोबोनिल। हाँ, बोला, क्या कहा तुमने, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನೀನು? वे लोग साधुराम की छुट्टी करने वाले हैं, ಏನು ಅವನನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? पर क्यों, ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? इसलिए कि तुम उन्हें बहुत भा गए हो, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೀಯಾ। बूढ़े साधुराम को थोड़ा मुआवजा देकर वे उसको गांव भिजवा देंगे। तो वो बता रहे हैं बूढ़े साधुराम को, अब तुम इतने उनको पसंद आ गए हो, इतने भाग गए हो कि साधुराम को थोड़ा सा
ಮುವಾವಜಾ ಥೋಡಾ ಸಾ ಮುವಾವಜಾ ಜೋ ಹೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. फिर देखिएगा मगर रोबोदीप यह तो रोबोटिकी के नियम के विरुद्ध है. ಆದ್ರೆ ರೋಬೋದೀಪ್ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ರೋಬೋಟಿಕ್ ನಿಯಮಗಳು ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ವಾ. कोई रोबोट किसी इंसान को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ರೋಬೋಟ್ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಹೇಗೆ ಅವನು ತೊಂದರೆಗೆ ಈಡು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾ यह तो साधुराम के पेट पर लात मारना हुआ. ಇದು ಸಾಧುರಾಮ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ ಹಾಗೆ ಆಗಲ್ವಾ. ಹಾ नहीं हमें कुछ और करना होगा. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು. तो इस तरीके से उन दोनों के बीच में यहाँ पे बातचीत हो रही है. यानी कि ये जो कर रहे हैं कौन, सक्सेना परिवार वाले जो कर रहे हैं वो रोबोटिक की नियम के खिलाफ है ना, उसके विरुद्ध है. और कोई रोबोट जो है कोई इंसान को नुकसान पहुंचाए ये ऐसे नियम नहीं है. तो साधुराम के पेट पर लात मारना ये बुरी बात है. इसलिए हमें कुछ ना कुछ दूसरा कुछ ना कुछ हमें करना है. इस तरीके से कौन बता रहे हैं, रोबोनिल यहाँ पे बताता है. फिर देखिएगा रोबोनिल की बात सुनकर रोबोदीप बोला. अब रोबोनिल की बातें सुनकर रोबोदीप फिर यहाँ पे बताता है. वैज्ञानिक एवं विज्ञान लेखक आइजैक आसिमोव. कौन है वो, आइजैक आसिमोव. ये कौन है ये, हाँ ये विज्ञान वैज्ञानिक या विज्ञान लेखक. इनका नाम क्या है, हाँ आइजैक आसिमोव. आइजैक आसिमोव. आइजैक हाँ ये जो है क्या है, ये वैज्ञानिक एवं विज्ञान लेखक जो हैं आइजैक आसिमोव के रोबोटिकी नियम के खिलाफ तो यह है ही कि कोई रोबोट किसी इंसान के नुकसान का कारण बने, साथ साथ मानवीय नजरिए से भी यह गलत है कि हमारे कारण किसी भी इंसान की नौकरी को खतरा पहुंचे. तो ये दोनों सोच रहे हैं, ये बता रहे हैं, रोबोनिल बताता है यहाँ पे कि रोबोनिल की बातें सुनकर रोबोदीप यहाँ पे बता रहा है वैज्ञानिक एवं विज्ञान लेखक आइजैक आसिमोव के जो नियम है, रोबोटिकी के जो नियम है, इसके खिलाफ तो सक्सेना परिवार जा रहा है. इसके साथ साथ जो है कोई रोबोट इंसान को नुकसान पहुंचाए ये ठीक नहीं है. उसके साथ साथ मानवीय नजरिए से भी ये गलत है. इस तरीके से वो वहां पे बताता है कि किसी के नौकरी को नुकसान पहुंचाना या खतरा पहुंचाना ये हमारा कार्य नहीं है. इस तरीके से कौन यहाँ पे, रोबोदीप रोबोनिल को बताता है. रोबोदीप के रोबोनिल ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಲೇಖಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆಯಿಜಾಕ್ ಆಸಿಮೋವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ರೋಬೋಟಿಕ್ ನಿಯಮಗಳೇನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಕ್ಸೇನಾ ಪರಿವಾರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೋಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ರೋಬೋಟ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೇನಾಗಿದೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. अर्थ आगे अल्वा. हाँ फिर आगे देखिएगा दोनों के बीच कुछ गुप्त मंत्रणा हुई. अब वो दोनों क्या कर रहे हैं, रोबोनिल और रोबोदीप, इन दोनों के बीच में एक गुप्त मंत्रणा यहाँ पे हो रही है. वो क्या है देखिएगा. फिर दोनों अपने अपने पालतू कुत्तों के साथ अपने मालिकों के घर लौट गए. अब दोनों कुछ बातें किए, बातें करने के बाद क्या करते हैं, अपने अपने जो पालतू कुत्ते थे शेरू और झबरू, इनको लेकर अपने अपने मालिकों के घर वो वापिस वहां पे चले गए ಅಲ್ವಾ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಯಾವುದು ಅವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮಾಲೀಕರ ಮನೆಗೆ ಇವರು ವಾಪಸ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. फिर आगे देखिएगा अगले रोज रोबोनिल और रोबोदीप रोबोटोनिक्स कारपोरेशन के दफ्तर में हाजिर हुए. अगले दिन नेक्स्ट डे है ना, दूसरे दिन क्या करते हैं, रोबोनिल और रोबोदीप दोनों कहां जा रहे हैं,
रोबोटॉनिक्स कारपोरेशन जो है उसके दफ्तर यानी के ऑफिस, कचहरी जो हम बोलते हैं वहां पे हाजिर हुए, दोनों गए। कंपनी के मालिक रोबोजीत से उन्होंने भेंट की। कंपनी का मालिक कौन है? रोबोजीत। कंपनी का मालिक, कंपनी का मालिक जो है इसका नाम क्या है? रोबोजीत। इसका नाम क्या है? रोबोजीत। अब वो कंपनी के जो मालिक हैं रोबोजीत से इन्होंने भेंट की। अलोग्य और भेंटी करे, सारी बातें विस्तार से समझाई। जो जो हुआ वो पूरा उन्होंने क्या किया, उसके सामने, किसके? रोबोजीत के सामने उन्होंने कह सुनाया। सुनकर रोबोजीत बोला। अब रोबोजीत क्या करता है? जो पूरा उन्होंने विषय जो सुनाया उसको सुनकर वो बोलता है, मगर मैं क्या करूं? अरे नानेन माडली, मैं तो अनुबंध की शर्तों से बंधा हूं। ನಾನೇನ್ ಮಾಡಲಿ? ಅನುಬಂಧದ ಷರತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ನಾನು ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಲುಕಿದ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ। व्यापार में अगर मैं नियम को देखने लगूं तो कर लिया मैंने धंधा। अगर ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾದರೂ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇನೆ। ये वैसे बताता है। मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। इस तरीके से कौन? जो कंपनी के मालिक जो हैं रोबोजीत बता रहे हैं। किसको? रोबोनिल और रोबोदीप को बताते हैं। अब देखिएगा रोबोनिल और रोबोदीप ने बहुत समझाने की कोशिश की। अब रोबोनिल और रोबोदीप बहुत ही समझाते हैं। किसको? जो कंपनी के मालिक हैं रोबोजीत को बहुत समझाते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाता। रोबोजीत टस से मस नहीं हुआ, ಅವನು ಮಿಸ್ ಕಾಡಲಿಲ್ಲ। टस से मस ना होना यानी कि निश्चित, वो हिला ही नहीं उस तरीके से। उसे आसिमो के नियमों से बढ़कर धंधे की चिंता थी। उसको, किसको? रोबोजीत जो है कंपनी का मालिक, इसको आसिमो, जो आइजक आसिमो के जो नियम है उससे बढ़कर उसका व्यापार था, उसका धंधा था। निराश होकर दोनों वापस लौट गए। अब उन दोनों को निराश हो गई। किसको? रोबोदीप और रोबोनिल दोनों निराश होकर वहां से वो लौट पड़ते हैं। इब्रिಗೂ ತುಂಬಾ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ। अब हम इस पाठ में आए कुछ व्याकरण के जो अंश हैं उसको हम यहाँ पे देखते हैं, है ना। तो उसमें पहला है यहाँ पे उदाहरण के अनुसार मुहावरे लिखना। उदाहरण के अनुसार उदाहरण के अनुसार उदाहरण के अनुसार मुहावरे लिखना। मुहावरे लिखना, है ना। 8वीं और 9वीं कक्षा में हमने इसको सीखा है। अब देखते हैं कि यहाँ पे उदाहरण क्या दिया गया है। शरीर के अंगों को लेकर, पहला क्या है? शरीर के अंगों को लेकर, शरीर के अंगों को लेकर, अंगों को है ना, शरीर के अंगों को लेकर यहाँ पे मुहावरे बनाना है। जैसे कि पहला यहाँ पे दिया गया अंगूठा दिखाना। क्या है? अंगूठा दिखाना। उदाहरण के लिए अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना। इस मुहावरे का अर्थ है यहाँ पे वो है साफ इनकार करना। क्या है वो? साफ इनकार करना। साफ इनकार, साफ इनकार करना।
ಅಂದ್ರೆ ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, इनकार करना, तिरस्कार करना। तो फिर हम देखते हैं अब यहाँ पे जो कुछ दिए गए हैं। पहला है यहाँ पे देखिएगा, अब वो है आंखें खुलना। आंखें खुलना, आंखें खुलना एक है। फिर दूसरा है, दूसरा क्या दिया गया यहाँ पे, उंगली उठाना। उंगली उठाना, उंगली उठाना। फिर तीसरा जो है वो है आंखें फेर लेना। आंखें फेर लेना। आंखें फेर लेना। चौथा जो है कमर कसना। कमर कसना, कमर कसना। तो इस तरीके से यहाँ पे जो मुहावरे दिए गए हैं इनका जो अर्थ है अब हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे कि पहला क्या दिया गया है यहाँ पे, हाँ, आंखें खुलना, कण्णु तेरियोदु, है ना। तो उसका अर्थ है यहाँ पे होश आना। क्या है वो, होश आना। प्रज्ञे बರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, होश आना, होश आना, ये एक मुहावरे का अर्थ है। फिर दूसरा जो है उंगली उठाना, बेरಳನ್ನ ಎತ್ತತಕ್ಕಂತಹದ್ದು। तो उसका अर्थ है लांछन लगाना। क्या है वो, लांछन लगाना, ಲಾಂಛನವನ್ನ ಹಚ್ಚತಕ್ಕಂತಹದ್ದು। फिर आंखें फेर लेना, ಕಣ್ಣನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು। आंखें फेर लेना यानी कि उपेक्षा करना। उपेक्षा करना ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು। फिर कमर कसना, चौथा क्या है यहाँ पे, कमर कसना, पूरी तरह तैयार होना। ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ पूरी तरह तैयार होना, पूर्णವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು। पूरी तरह तैयार होना, पूरी तरह तैयार होना। समझ गए ना। हाँ, तो फिर इस तरीके से जो है यहाँ पे क्या था वो, हाँ, हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि व्याकरण में दिए कुछ शरीर के अंगों को लेकर यहाँ पे जो मुहावरे बनाए गए हैं उसका अर्थ हमने यहाँ पे समझने का प्रयास किया है ना। अर्थ आगे तो देखिएगा, पहला क्या था यहाँ पे, शरीर के अंगों को लेकर जो पहला उदाहरण दिया गया, अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना यानी कि साफ इनकार करना, ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ये हो गया पहला। फिर आंखें खुलना, ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಶಾನ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು प्रज्ञा स्थिति के ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು। फिर क्या है यहाँ पे, उंगली उठाना। उंगली उठाना ಬೆರಳನ್ನ ತೋರಿಸ, ಲಾಂಛನ್ लगाना ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಚುಕ್ಕೆಯನ್ನ ಇಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು। ಲಾಂಛನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆಯನ್ನ ಹೊರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು। ಆಂಖೆ ಫೇರ್ ಲೇನಾ, ಕಣ್ಣನ್ನ ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಪೇಕ್ಷಾ ಕರ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಕಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾಣದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಉಪೇಕ್ಷಾ ಕರ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ। फिर कमर कसना, कमर कसना का अर्थ है पूरी तरह तैयार होना। क्या है कमर कसना का अर्थ यहाँ पे, पूरी तरह तैयार होना, उसको हम कहते हैं कमर
कसना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इस पाठ में आए जो मुहावरे, जो किसके लिए संबंधित है, ये शरीर के अंगों से संबंधित जो मुहावरे हैं उसको हमने यहाँ पे समझने का प्रयास किया है। अर्थ है कि हाँ। तो फिर मैं अब इस पाठ से संबंधित एक छोटा सा आपको गृह कार्य यहाँ पे दूंगा। गृह कार्य में आपको मैं प्रश्न यहाँ पे दे रहा हूं, वो है, पहले हम देखेंगे कि हाँ, तो प्रश्न यहाँ पे ये है कि कौन सा है वो, रोबोदीप ने रोबोनिल से क्या कहा, ये आप लोगों ने कल प्रश्न यहाँ पे देखा। अब हम देखते हैं रोबोनिल ने रोबोजीत को क्या समझाने की कोशिश की ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ। और उससे पहले हम देखते हैं कि हाँ, प्रश्न है पहला, धीरज सक्सेना को बुद्धिमान रोबोट की बुद्धिमान रोबोट की जरूरत क्यों थी, आवश्यकता, जरूरत क्यों थी। है ना। अब देखिएगा ये प्रश्न ऐसा है कि धीरज सक्सेना को बुद्धिमान रोबोट की जरूरत यानी कि आवश्यकता क्यों थी। ಇಲ್ಲಿ ಧೀರಜ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರಿಗೆ बुद्धिवंत रोबोट ना आवश्यकते ये के इतु, यानी कि हम वहां पे बताया कि सुबह नाश्ता कराने के लिए, जो मेहमान आते हैं उनका स्वागत में द्वार खोलने के लिए, नाती पोतों का होमवर्क कराने में मदद करने के लिए, और उनका जो काम है वर्ड प्रोसेसर पर उसमें उनकी सहायता करने के लिए, है ना। ये सब विषय कहाँ पे इसमें आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे। अब 3 अंक का प्रश्न या 2 अंक का पूछ रहे हैं तो उसमें हमें ये लिखना पड़ेगा। और इसी से संबंधित एक प्रश्न फिर पूछा जाएगा, वो है हाँ, कौन है वो, रोबोनिल क्या क्या काम करता था, तो दोनों प्रश्नों के उत्तर एक ही जैसे हैं, लेकिन लिखने का ढंग जो है वो थोड़ा बहुत अलग होता है। ಎರಡೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬಹುದು, ಆದರೆ ಬರಿತಕ್ಕಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ उत्तर आगते। समझ गए ना। अब इसके लिए हमें कैसे उत्तर लिखा जाएगा ये आप लोगों ने समझा। फिर अब देखते हैं कि और एक जो प्रश्न है वो हम लिखते हैं। दूसरा प्रश्न जो है, रोबोनिल ने रोबोजीत को हाँ क्या समझाने की कोशिश की, कोशिश की, है ना। दूसरा प्रश्न ये है, रोबोनिल ने रोबोजीत को क्या समझाने की कोशिश की, है ना। जो हमने अंत में जो देखा वो जो विचार है उस विचार को हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इस पाठ से जो मैंने अब जो पढ़ा था उसमें ये 2 प्रश्न आप लोगों को मैंने यहाँ पे दिया है। पहला है, धीरज सक्सेना को बुद्धिमान रोबोट की
जरूरत यानी कि आवश्यकता क्यों थी, और दूसरा है रोबोनिल ने रोबोजीत को क्या समझाने की कोशिश की। तो इन दो प्रश्नों के उत्तर आप क्या करेंगे, लिख कर ले आएंगे। फिर इसका जो अगला हिस्सा है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, है ना। तो हमारे चैनल का नाम क्या है, शिक्षा की राह पर हमारे कदम। क्या है वो, शिक्षा की राह पर हमारे कदम, यह हमारे चैनल का नाम है। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।